करौली शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। आजकल कई न्यूज़ वाले और कई आसपास वाले लोग एक प्रश्न उठा रहे हैं गुरुदेव के ऊपर कि अगर वो संत हैं तो वो बिजनेस क्यों करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो लोगों से। एक पहली बात ध्यान से सुन लेना, पूर्ण गुरु नानक साहब पूर्ण गुरु थे, ये इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, चाइनीज सब गुरु नानक को पूर्ण गुरु मानते थे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए कि हथो दे दे नानक राह पछाड़ने से। कि गुरु होकर जो मांग कर खाता है, चढ़ावे पर अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके चरण भी मत छूना कभी, महापाप लगेगा और वो कभी भी पूर्ण गुरु नहीं होता। और जो अपना काल खाए कि हथो दे, अपनी कमाई करके खाएगा, चाहे बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, पूर्ण गुरु वही होता है जो कमा कर खाता है। मांग कर खाने वाला गुरु नहीं होता। तो जिसके ज्यादा चुभ रही हो जिसके, वो जाके गुरु नानक साहब से लड़ ले, उन्होंने लिखा है ये, वो पूर्ण गुरु हैं। ठीक है, तो रविदास जी गुरु थे, उन्होंने क्या किया, जूतियां बनाते थे लोगों की। मेवाड़ की रानी मीराबाई उनकी शिष्या थी, तब भी अपनी कमाई करके खाया उन्होंने नहीं कमाया। कबीर साहब मंजे बुनते रहे, उन्होंने कमाया नहीं। गुरु गोविंद सिंह राजा थे, उन्होंने नहीं कमा कर खाया, फिर उनको भी कहते थे कि भिखारियों की तरह घूमो। राम राजा थे, कृष्ण राजाओं की तरह रहे, क्या उनको आसक्ति थी महलों से? फिर उनको क्यों ईश्वर मानकर पूजते हो तुम लोग? तो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना दो। पूर्ण गुरु पूर्ण संतों की असलियत क्या होती, कैसे होती, अपने शास्त्र पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, उससे जानो। ये टुच्चे मीडिया वालों की बकवास बातें ना सुना करो मूर्खों। अब कई भिखारी से गरीब लोगों को लैंड रोवर बहुत चुभ रही है हमारे गुरुदेव की, कि लैंड रोवर में क्यों घूमते, 3 करोड़ की गाड़ी। देखो भाई, पहली बात ये कि हमारा गुरु तो ऐसा है जो टैक्स देता है। धरती पे कोई ले आओ गुरु जो टैक्स देता हो, सब ट्रस्ट बना के बैठे हैं और पैसा खा रहे हैं, भक्तों का चढ़ावा ले रहे हैं। पहली बात, हमारा गुरु अपना कमा कर खा रहा है। दूसरा, अपनी अगर गाड़ी में घूम रहा है और तुम मान लो भक्तों का पैसा है, हम भक्त चाहते हैं हमारा गुरु घूमे लग्जरियस गाड़ी में। हम चाहते हैं भाई, गुरु ग्रंथ साहब को सोने की पालकी में उठा के ले जाते हैं सरदार लोग। क्यों ले जाते हैं? गुरु का मान सम्मान है ना। अपने गुरु को चाहते हैं ऊंचे उस पे देखना, हम चाहते हैं हमारा गुरु ऊंचा रहे। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे देश के संत महात्मा सड़क पे चले, पाँव में फटे छाले हों, चिथड़े उड़े हों कपड़ों के, तब वो संत महात्मा है? ये इज्जत करना चाहते हो तुम संतों की? ये इज्जत है तुम्हारे भीतर अपने संत महात्माओं की कि वो फटे चिथड़ों में घूमे? तुम लोग अपने मंदिरों में सोना चढ़ाते हो, तुम चाहते हो कि ईश्वर जो है वैभव मेरे। हमारे लिए हमारा गुरु ईश्वर है। हमारे लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, हमारा गुरु तीनों है हमारे लिए। हम चाहते हैं हमारा गुरु लग्जरियस गाड़ी में घूमे। तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर से पैसा उठाया है क्या सुअरों? तुम्हारे घर आए थे पैसा लेने? भक्तों ने दिया पैसा क्योंकि भक्त चाहते हैं हमारा गुरु लग्जरियस लाइफ जिए। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? क्यों उठ रहा है तुम्हारे दर्द पेट में? टैक्स तो चोरी हो नहीं, उल्टा गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। यहाँ तो टैक्स चोरी किया होता तब तुम कहते कि हाँ सरकार का पैसा खा लिया, लोगों का पैसा खा लिया। पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब तुम्हें मिल रहा है। पर असली बात यह है, तुम्हें है सनातन धर्म का विरोध, तुम्हें है हिंदू धर्म से चिढ़, और तुम लोगों को इतनी आसक्ति हो चुकी है मोल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मौलानाओं में। बॉलीवुड का इतना असर पड़ चुका है तुम्हारी बुद्धियों के ऊपर कि अपना विवेक खो चुके हो तुम लोग। तुम लोगों की मानसिकता ये बन चुकी है कि पास्टर जो चर्च का आता है वो हवाई जहाज से आए तो वाह वाह वाह, हमारे यहाँ तो पॉप उतर आया है, उसका वैभव दिखे। देखा पॉप का वैभव? उस पर क्वेश्चन उठाता है कोई क्रिश्चियन? पर तुम जैसे चूतिए अपने धर्म के महात्माओं के ऊपर, जो बेचारा एक लंगोट एक बनियान पहन के घूम रहा है, उसके वैभव पे उतर आए तुम लोग। तो थोड़ी सी अपने धर्म के ऊपर इज्जत करना सीखो। तुम अपने धर्म को नीचा करते हो, तुम अपने संत महात्माओं को ये चाहते हो कि सनातन संत महात्मा फटे नंगे घूमे। तुम अपने धर्माचार्यों के लिए ऐसे विचार रखते हो बेवकूफों, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा संसार में? और अगर इतनी अपेक्षा रखते हो उनसे तो तुम फटे नंगे घूमो। क्यों नहीं घूमते हो? तुम ज्यादा अपने आप को पवित्र मान रहे हो ना। आज तो तुम यही मान रहे हो कि तुम ज्यादा अच्छे हो संत से, तो तुम फटे नंगे घूमो फिर सालों सुअरों। खुद से तो तुमसे होता नहीं है। तो बात इतनी सी है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। और बॉलीवुड का जो ये प्रचार है, तुम्हारे जो भीतर मस्तिष्क में स्मृतियां घुसी पड़ी हैं बॉलीवुड की कि संत ऐसा होता है वैसा होता है, उसको बाहर निकालो और जरा रियलिटी में आओ। ठीक है?
रियलिटी में उतरो और अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, अपनी हिस्ट्री उठा के पढ़ो, राम कैसे जीते थे, कृष्ण भगवान का जीवन कैसा था। वैभव में निकला पूरा उम्र उनकी, पूरी जिंदगी सोने से लदे रहते थे सिर से लेके पांव तक, ईश्वर मान के पूजते उनको आज भी। ठीक है, तो कोई भी संत है अगर लग्जरियस लाइफ जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आसक्ति है उसमें। ठीक है, और हमारे गुरु को तो किसी में भी आसक्ति नहीं है, उसका प्रमाण यहाँ मिलता है देखने में। बाकियों का तो पता नहीं, हमारे गुरु में तो नहीं है, और हम प्रमाणित तभी कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है। चैलेंज है तुमको, आ जाओ, ओपन चैलेंज।